हरे कृष्ण। ठाकुर और ठाकुर जी का प्रसाद भी अभिन्न होता है। ठाकुर जी के भोग लगे और ठाकुर जी में अंतर नहीं होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। एक राजा थे जगन्नाथपुरी में। उनके प्रसाद में बड़ी निष्ठा थी, लेकिन एक दिन वो चौसर खेल रहे थे। जगन्नाथ जी के पंडित प्रसाद लेके आए तो राजा के दाहिने हाथ में पासे थे, तो बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर भेज दिया। जगन्नाथ के पंडों ने इसे प्रसाद का अपमान समझा और प्रसाद वापस ले गए। पंडों ने सोचा, अब से राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनकर राजा को अत्यंत दुख हुआ। राजा ने निर्णय लिया कि जिस अंग से मेरे ठाकुर जी का अपमान हुआ है, मैं उस अंग को ही समाप्त कर दूंगा। एक दिन ब्राह्मणों की सभा बुलाई। ब्राह्मणों से सलाह मशविरा किया कि जिस व्यक्ति या जिस अंग से ठाकुर जी का अपमान हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि उसको त्याग देना चाहिए। राजा ने अपना संकल्प दृढ़ किया और अपने हाथ को त्याग करने का निश्चय किया, लेकिन अब हाथ कटवाएं किससे। मंत्री आए, बोले राजा दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ। राजा ने कहा कि मुझे रात को एक पिशाच मेरे कमरे में आता है, झाड़ियों से अपना हाथ निकालकर मुझे परेशान करता है और आवाज़ें निकालकर मुझे डराता है। मंत्री ने कहा, आप चिंता नहीं करो, मैं आज रात को आऊँगा और मैं उस पिशाच का हाथ काट डालूँगा। आप किसी कोने में छिपे रहना, मुझे संकेत दे देना, मैं कमरे में ही रहूँगा, मैं आके पिशाच का हाथ काट दूँगा। राजा रात को खुद ही पिशाच बनकर आवाज़ें निकाल अपना हाथ निकाला तो मंत्री को लगा आ गया पिशाच। वो दौड़े और तलवार से हाथ काट दिया। मंत्री ने राजा को जब देखा तो ये तो राजा है, मैंने तो इनका हाथ काटा, तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। राजा ने कहा, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। राजा ने कहा, इसमें मेरी इच्छा है, ये करवाया। यहाँ पे जगन्नाथ जी का मन विचलित होने लगा, उदास होने लगा। तुरंत अपने पंडों को आज्ञा दी, मेरा प्रसाद लेकर पहुँचो राजा के पास, राजा के दरबार में, और राजा को वो प्रसाद दो। तो पंडे रात के समय में भागे भागे प्रसाद लेकर राजा के दरबार में। राजा को जब पता चला पंडे प्रसाद लेकर आए हैं कटे हुए हाथ के साथ, राजा ने प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कटा हुआ हाथ था जो वो उग आया और राजा के दोनों हाथ पुनः आ गए। जगन्नाथ जी ने पंडों को आज्ञा दी कि वो कटा हुआ हाथ मेरे बाग में बो दो, उससे दोना का जो वृक्ष उत्पन्न होगा, उससे जो फल और पुष्प जो होंगे, उससे मेरी पूजा अर्चना करना। और उसी से उनकी पूजा और अर्चना होने लगी। और राजा बोले, जगन्नाथ जी ने मेरे हाथ भी प्रदान कर दिए हैं। हरे कृष्णा।